डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, सबसे पहले तो आप ही के पास आना चाहूंगी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी, आप मुझे समझा दीजिए डॉक्टर कौशल कांत जी, ये आपको मतलब बहुत जनरल सवाल मैं आपको पूछ रही हूं, क्या आपको समझ आता है जिस आदमी ने आयोजन करवाया, जो 24 घंटे से गायब है, अफसोस तक जताना जिसने मुनासिब नहीं समझा, मतलब उस शख्स का नाम नहीं, और जिस पर पहले भी अपराध के आरोप लग चुके हैं, और मुख्य सेवादार, ये तो वही बात हो गई, बड़ी मछली बच गई, छोटी मछली फंस गई। आशा जी, बिल्कुल बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। एक तो बहुत ही दुखदाई घटना है, हृदय विदारक घटना है, और इसमें पक्की बात है कि कुछ न कुछ अनियमितताएं जरूर रही होंगी जिसकी वजह से ये हुआ, और इतनी बड़ी घटना हुई है, और जिनका ना बाबा का नाम लिया जा रहा है और उनका नाम FIR में नहीं है, तो ये एक सरप्राइजिंग है। लेकिन जिसके बारे में पुलिस वालों का जो बताना था, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी इसका एक्सटेंशन FIR में और नाम जोड़े जाएंगे, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से, जिस त्वरित गति से स्टेट लेवल पे चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। और केंद्र में जब प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे थे और बोलते हुए उन्होंने संसद से इस बात को उठाया, उस बात पे खेद व्यक्त किया और लोगों के साथ संवेदनाएं जाहिर की, उसी समय आप देखिए कि एक SIT का गठन कर दिया जाता है, और SIT के साथ कल ही आज की बात है कि अब एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस और रिटायर्ड पुलिस ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस वालों की निगरानी में एक और जुडिशियल कमीशन बनाया गया है, और जो इस तरह की कोई भी घटना जो भी हुई, पहले तो इसकी जांच करेगी और कुछ एक SOP बनाने के और का काम करेगी, जिससे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो सके, और जो भी उनकी एडवाइस होगी उसको इम्प्लीमेंट करके आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। आपको आश्चर्य लग रहा है ना? धन्यवाद आपका। आप ये खुद कह रहे हैं ना कि ये स्ट्रेंज है। जी हाँ, बिल्कुल कि बाबा का नाम नहीं है, और आप बीजेपी से इसलिए बहुत ये आपको इसलिए मैं धन्यवाद कह रही हूं। लेकिन तब ये बताइए, जब आपको स्ट्रेंज लग रहा है। आशा जी मेरी सुनिए, पहली चीज ये कि बाबा इसलिए भी रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो जा रहा था उसके बाद अगर इस तरह की घटना घटी तो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड होता है कि अगर हम कहीं एक्सीडेंट होता है तो हम उतर करके जाते हैं, मिलते हैं, लोगों को बचाते हैं, और यहां तो पता चला कि बाबा भी गायब है और बाबा के सेवादार भी गायब हैं। तो ये सच में बहुत बड़ी दुखद घटना है, और मुझे लगता है कि पुलिस कल मुख्यमंत्री जी ने कहा दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। बहुत अच्छी बात कही। नजर कहां आ रहा है, नजर कहां आ रहा है कौशल कांत जी? ये समझने में आपको समझ आ रहा है, सरकार को समझ नहीं आ रहा। आशा जी, सरकार को समझ में आ रहा है, और यही वजह है कि आप देखिए कि 3 मंत्री स्टेट के वहां पर हैं, ADG वहां पर है, वहां पे चीफ सेक्रेटरी वहां पर हैं, मुख्यमंत्री जी आज खराब मौसम के बावजूद भी वहां पर गए हैं, लोगों का हालचाल लिया है। आज तुरंत ही जुडिशियल कमीशन की इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया गया है, SIT बना दी गई है। मुझे लगता है कि प्रशासनिक तौर पे जो भी त्वरित गति से किया जा सकता था वो सब किया जा रहा है, और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी और लोगों के नाम सामने आएंगे, उनके अगेंस्ट जो भी कानूनी कार्रवाई होगी। मतलब आपको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है इस बाबा के नाम को शामिल करने के लिए। और मैं आपको तब याद दिला दूं, ये वही बाबा है जिस पर कोरोना काल में अचानक से भीड़ इकट्ठा कर ली थी जब प्रतिबंध था। ये वही बाबा है, ये वही बाबा है जिस पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लग चुके हैं। ये यही बाबा है जिस पर फिर भी दिनों दिन इसकी तादाद जो है श्रद्धालुओं की बढ़ती जा रही है, और उसके बावजूद ये बाबा जो है, ये इन्वेस्टिगेशन, इसका नाम FIR में आने के लिए इन्वेस्टिगेशन का इंतजार किया जा रहा है। ये वोट बैंक की सियासत चल रही है क्या कौशल कांत जी? क्योंकि जाटव समुदाय से आते हैं, जाटव समुदाय ही सबसे ज्यादा पश्चिमी UP, हरियाणा, ये दिल्ली, तमाम राज्यों में इन्हीं के क्योंकि समुदाय के बड़े से बड़े, और आपने तो भीड़ देख करके आप लोग पहले ही चौंक गए होंगे। क्यों ना मैं कहूं सीधा, ये आपसे सवाल क्यों ना पूछूं, क्या यही वो वोट बैंक है कि आपको FIR में नाम दर्ज करवाने से मना कर रहा है? आपको आधार चाहिए। देखिए, जहां तक रही वोट बैंक की बात, ये बाबा जाटव हैं, ये बात तो
अब मीडिया में सामने आई। मुझे तो पहले ये पता भी नहीं था, मुझे तो इस बाबा के बारे में भी नहीं पता था। तो जहां तक रही वोट बैंक की बात करना, ये मतलब आशा जी मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के हृदय विदारक घटना के ऊपर वोट बैंक की बात करना उचित है। मुझे नहीं लगता है कि आप ये समझ लीजिए कि जैसा भी कानून होगा और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, जो भी लोग अपराधी होंगे, इसी चैनल पे आप फिर देखिएगा कि उनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। और जो आपने पुराने अपराध बताए हैं, क्या उनकी जांच बंद हो गई? क्या उसमें आरोप फिक्स नहीं हुए? सब हुए हैं। आप सिर्फ क्या हुए मुझे बता दीजिए, क्या हुए आप मुझे बता दीजिए। अगर हुआ है तो बता दीजिए, और ये भी बता दीजिए कि अगर अपराध दर्ज हुआ है, कार्रवाई हुई है, तो ये बाबा इतना बड़ा आयोजन कैसे कर रहा था? देखिए, मामला कोर्ट में होता, अगर कोर्ट ने उसके ऊपर कोई स्ट्रिक्चर पास नहीं किया है तो एज ए प्रशासन हम उसको क्या कर सकते हैं? कानून के तौर पे, संविधान के तौर पे कानून व्यवस्था चलती है। अगर कोर्ट ने कोई स्ट्रक्चर पास किया होता तो ऑब्वियसली उनको इस संदेह के आधार पर होता है कि नहीं होता है? कौशल कांत जी, जिस व्यक्ति पर संदेह होता है उसके खिलाफ आप एक्शन में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? संदेह किस चीज? अब देखिए, जो अब मैं डिफेंड नहीं कर सकता। देखो, आप मेरे से वो सवाल कर रही हैं जिसमें मैं बाबा को डिफेंड करता हुआ नजर आऊंगा। मैं बाबा को बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा हूं, और ना ही मैं इस तरह के आयोजनों को डिफेंड कर रहा हूं। यहां पर जो भी, ये आपकी गलती है, आपने मजबूर किया है ये सवाल हमें पूछने के लिए। बाबा अगर उस पर एफआईआर में नाम होता तो शायद मैं आपसे बैठ के ये सवाल नहीं पूछ, और मेरा सवाल नहीं। आशा जी, मैं इस पैनल में यकीनन एक एक गेस्ट मेरे हैं, मैं इस पैनल में एक एक गेस्ट के पास जाऊंगी, हर एक का ये सवाल होगा। और आप सुन लीजिए, अब मैंने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे। अब है जी,